वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2025 और आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं नागदा, मध्य प्रदेश से अमित मेहता जी। अमित मेहता जी का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आप आए हैं नागदा से राजज्ञानी से मिलने के लिए। जी सर। तो ऐसा क्या देखा आपने कि राजज्ञानी से मिलने चले आए आप? मैंने जो आपके वीडियो देखे उसमें कहीं भी मुझे कोई गलत नहीं लगा। जो मैं दूसरे फेसबुक वगैरह यूट्यूब पे फ्रॉड वीडियो चल रहे हैं जी, उसमें मुझे आपके वीडियो में एक भी कहीं नहीं लगा कि मैं आपको मतलब देखूं। मैं आपके वीडियो उस टाइम से कंटिन्यू देखता आया, कंटिन्यू 3, 4, 5 महीने होगा मुझे। तो किस टाइम देखते हैं आप मेरे वीडियो? मैं नाइट में देखता हूँ अपने शॉप से जाने के बाद, रात को 12 बजे बाद। अच्छा, 12 बजे बाद? 12 बजे बाद। अरे फिर सोते कब है? टाइम ही नहीं मिलता। 12 से 1 आपके वीडियो देखता हूँ। हाँ। वीडियो देखने के बाद जो मुझे देखना है, जो मुझे आपको पता है, जो रहते हैं रेयर, ये सब देखता हूँ मैं। तो आपके घर में और कौन कौन है? फादर है, मदर है, ब्रदर है, भाभी। तो वो नाराज नहीं होते? नहीं। अच्छा, कि भाई इतनी रात तक राजज्ञानी के वीडियो देख रहे हो? नहीं 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 होते। चलिए, बढ़िया है। तो आप जो 5-6 महीने से वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपने कुछ तो देखा होगा कि कौन से सिक्के वैल्यूएबल होते हैं। जी, देखा है ना। तो आप जो सिक्के लाए हैं तो वो बेचने के हिसाब से लाए हैं या सिर्फ जानने के हिसाब से? जी, अभी मुझे जानकारी भी है, लेना है कि आगे मुझे किस प्रकार से इसमें आगे सक्सेस लेना है, किस प्रकार से उनको कलेक्शन करना है। और अभी जो लाया हूँ मैं वो मेरे डेली कलेक्शन में से लिए गए। तो आप क्या इस फील्ड में आना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फील्ड में। बहुत ही अच्छी फील्ड है। यस। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जी। समझना पड़ेगा। और हो सकता है स्टार्टिंग के 5-6 महीने आपको कुछ कमाई भी ना हो। यस। लेकिन बिजनेस खड़ा करने के लिए कुछ पैसा जेब से भी लगाना पड़ता है। जी। लेकिन अगर आप अच्छे से लगाओगे, समझ के लगाओगे, तो 100% मेरी गारंटी है कि आप इसमें सफलता के झंडे गाड़ोगे और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। जी सर। बहुत अच्छा बिजनेस है ये। आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड जो है ना, ये धीरे धीरे फैल रही है और इतनी फैल रही है कि हर मोहल्ले में भी अगर एक दुकान खुल जाए तो उस दुकानदार के पास भरपूर कस्टमर आएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी हॉबी है जो आपके साथ भी और आपके बाद भी। LIC का डायलॉग यही है। लेकिन एक्चुअल में करेंसी कलेक्शन ऐसा ही है, जब तक आप जिंदे हैं तब तक आप उसका आनंद उठाते हैं, देखते हैं, मजे करते हैं। और जब आप नहीं हैं तो भी वो एक बहुत अच्छी पूंजी होती है जो आपकी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होती है, उनको काम आती है। और अगर अगली पीढ़ी का भी इंटरेस्ट है इस लाइन में तो उसके बाद जो वो कलेक्शन बनता है, क्योंकि वो 2 पीढ़ियों का कलेक्शन हो जाएगा ना कुछ सालों बाद, तो वो जो दूसरी पीढ़ी जो आपकी आएगी वो जो कलेक्शन इकट्ठा करेगी और आपका कलेक्शन, दोनों मिलके 1 और 1 2 नहीं 11 के बराबर हो जाएगा कलेक्शन। और जो आपकी अगली पीढ़ी है उसका खूब नाम होगा, बहुत ही अच्छा उनका सम्मान होगा इस फील्ड में, क्योंकि आपकी भी मेहनत और उनकी भी मेहनत, दोनों जनों की मेहनत मिलके आपके आने वाली पीढ़ी को एक ऐसे मुकाम पे ले जाएगी जहाँ पे आपकी जो अगली पीढ़ी है वो आपको बहुत दुआ देगी। इस वक्त जब आप इस फील्ड में आएंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको पैसा तो मिलना ही है, कमाई होनी ही है। और हमारी शुभकामनाएं हैं, जरूर आए इस फील्ड में। और अभी जो लेके आए वो आप हमें दिखाएं।
जैसे नेपाल के हैं। नेपाल का लाए हैं नोट, राजा वाला, बढ़िया। एक वाला है। ये कहाँ से आए आपके पास नेपाल के नोट? नेपाल घूमने गए थे हम। अच्छा। भाषा मजा गया था, 20-25 साल होगा। ये 1 रुपए के नोट हैं नेपाल के। ये आज वहाँ नेपाल में चलन में नहीं है, जैसे भारत में 1 रुपए के नोट चलन में नहीं है, लेकिन 2020 तक छपे तो हैं, लेकिन ये अब चलन में नहीं है और छपना भी बंद हो गए वहाँ पे। ये राजा की फोटो वाले 1 रुपए के नोट हैं। नेपाल में भी ऐसे नोट यदि आपको लेना है तो कम से कम 40 से 50 रुपए एक नोट के देना पड़ते हैं आपको, तब ऐसा नोट मिलता है 1 रुपए का। अच्छे नोट हैं ये, कंडीशन भी अच्छी है। अब ये नोट महंगा क्यों है या नेपाल में भी इसकी कीमत क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आप देख रहे हैं इस पे राजा की फोटो है। अब राजा तो अब रहे नहीं, राजवंश है नहीं वहाँ पे, तो कुछ लोग जो उनके दीवाने हैं नेपाल में भी ये कलेक्शन करते हैं, और भारत में तो करते ही हैं, और नेपाल में भी रुपया चलता है, भारत में भी रुपया चलता है, तो इस वजह से भी थोड़ा ज्यादा कलेक्टर मिल जाएंगे आपको भारत में भी नेपाली करेंसी कलेक्ट करने वाले। तो कई लोग हैं जो सड़क मार्ग से नेपाल जाते हैं और वहां से करेंसी अपने कलेक्शन के लिए लेके आते हैं, और कई नेपाली भी आते हैं भारत में जो कॉइन एग्जीबिशन लगते हैं वहां से भारतीय करेंसी लेके जाते हैं। मतलब नेपाली करेंसी की डिमांड है इंडिया में, इस वजह से इसके रेट ज्यादा है। क्योंकि कई लोग हैं ना जो फॉरेन की करेंसी का भी कलेक्शन करते हैं, तो नेपाल की करेंसी भी विदेशी करेंसी कहलाती है, लेकिन बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इस वजह से इसकी पूरी थीम बनाने वाले भी कई कलेक्टर हैं जो 1 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का पूरा जो सिग्नेचर सेट होता है वो बनाते हैं। तो इस वजह से इनकी कीमत ज्यादा है। आपके पास भी यदि इस तरह के कोई नेपाली नोट हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए वाले, जी हाँ 25 रुपए का भी नोट होता है नेपाल में, भारत में भले नहीं हो लेकिन नेपाल में होता है। तो ये सारे नोट आपके बिकते हैं और अच्छी कंडीशन के एग्जीबिशंस वगैरह में भी जाके आप बेच सकते हैं। और जब तक कोई अच्छा कस्टमर नहीं मिले आप इसको अपने कलेक्शन में बहुत ही सहेज के रखें, जैसे इन्होंने रखा है एक स्लीव में डाल के। ये 5 के भी नोट है इनके पास। तो इस तरीके के नोट, ये सब मुड़े हुए हैं वैसे, लेकिन ये ऐसे मुड़े हुए नहीं होंगे तो इनकी कीमत ज्यादा मिलेगी आपको। अब सर जैसे अपना इंडियन करेंसी में ये मोंटेक्सिंग जी का 1 रुपए का है। ये मोंटेक्सिंग का एन प्रीफिक्स वाला जो है एन, वो वैल्यूबल है। ये है एम। तो एन वाला होता तो मोंटेक्सिंग के ऐसे नोट की एक गड्डी का रेट 6000 रुपए से ऊपर चल रहा है जी। मतलब एक नोट 60 रुपए से ऊपर का हो गया, लेकिन वो भी यूएनसी कंडीशन में। ये एकदम इस कंडीशन का है तो इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है जी। यस वेंकटेरमन। ठीक है, और बताएं। ये एलजी। अब सर इसमें एक वेंकटेरमन जी के ही है। 3 आपने एक साथ रखे हैं, इसके पीछे कुछ कारण? नहीं, कोई कारण नहीं। एस वेंकटेरमन जी के ठीक है। ये वाला कलेक्शन में रख सकते हैं आप। सिंगल 786 नहीं बिकता है। ये अच्छा नंबर है आपका जी। तो सर इसमें कुछ साइज का फर्क पड़ता है? हाँ, साइज का फर्क पड़ता है। अब जैसे ये 20 का नोट है, हाँ, तो इसकी थोड़ी साइज बड़ी है। दिखाओ। इतना सा फर्क है थोड़ा सा। दिखाओ दिखाओ। वो है 20 का। मैंने इसको इसीलिए रखा था शायद। कहाँ है फर्क? मैंने ये देखा था तो ये लगा था कि नहीं, बराबर है वो। इसमें एक नंबर है पीछे। अच्छा, और कॉइन्स है इसमें कोई भी वैल्यूबल नहीं है जी। मतलब जैसे कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है जी सर, है ना। यहाँ ये गड्डियां हैं, तो ये गड्डियां भी अगर इसका 1 नंबर का नोट है हाँ, तो इसके 1100 रुपए करीब मिल जाएंगे। इसके 900 रुपए, 2000 रुपए की 2 गड्डियां हैं। अगर आपको इसमें बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको समझो जी कि मैंने ये नोट अलग क्यों करे, ये नोट अलग क्यों करे जी। वही, ये नोट और ये नोट में तो कोई फर्क ही नहीं है, फिर भी मैंने अलग करा है। हाँ। ये तो चलो ठीक है, पुराना है,
लेकिन ये तो दोनों सेम है ना? जी सर। फिर भी अलग करा, क्यों करा? नंबर इसके यहाँ पे देखो ये येलोइश दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। हाँ जी। तो ये इतना सा येलो हो गया ना, उससे भी रेट में फर्क पड़ जाता जी येलो। है। ये देखो ये येलो हो गया ना यहाँ से, जी। तो इससे रेट में फर्क पड़ जाता है। तो ये इतनी बारीकियां होती है हमको करेंसी के रेट तय करने में। अभी जैसे ये हम रख रहे हैं, ये अगर बिना मुड़ा हुआ सीधा खड़ा होता हाँ। तो हर एक के 50 रुपए मिलते हैं, लेकिन अभी एक बार मुड़ गया तो इसकी कीमत कम होगी। जी बिल्कुल। ये 10 नोट हैं जो 40 रुपए नग से जाएंगे, ये 3 नोट 30 रुपए नग से जाएंगे, और ये 7 नोट 10 रुपए नग से जाएंगे। तीनों में फर्क समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल आ गया। तो ये फर्क होता है जिससे नोट की कीमत कम ज्यादा होती है। जी। सिक्के में भी ऐसा ही होता है। हाँ। इसमें से बेचना है कुछ या सब वापस ले जाना है? ये रखेंगे 10 में। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं? सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। अब सर जैसे एक 50 रुपए का नोट है। क्या है इसमें सर? जैसे वाटर मार्क में बिल्कुल दिखता था। हाँ। गांधी जी का। हाँ। तो इसका कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ज्यादा डार्कनेस के कारण होता होगा ये जब वाटरमार्क बनता है ना, हाँ। तो थोड़ी देर ज्यादा सील रह गई उसमें जी, तो इसलिए ऐसा है वो, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब सर ये इसमें उल्टा सीधा जैसे पढ़ो एक ही नंबर आता है। 216216612 2166122 हाँ, ये अच्छा नंबर है। आप इसको कलेक्शन में रखना चाहते हो कलेक्शन में रखिए, और बेचना चाहते हैं तो इसके 30 रुपए मिलेंगे। और जैसे ये इसके 30 रुपए, इसके 15 रुपए, ये के 13, इसके 21 रुपए। क्योंकि कंडीशन नहीं है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना कंडीशन का। जी। अगर कंडीशन होती तो मैं इसके 30 रुपए देता, लेकिन इसमें कंडीशन नहीं है तो इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। अब ये सीखते भी जाओ कि इसके 15 रुपए क्यों दे रहे है ना। ये है 080792, मतलब ये 8 जुलाई 92 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो ये उसके लिए काम का है। दोस्तों ये 2 गड्डियां हैं, एक 5 रुपए की, एक 2 रुपए की, सैटेलाइट इशू। इनकी कंडीशन तो आपको दिख ही रही होगी, बहुत ज्यादा डाउन कंडीशन है, और कॉमन गड्डियां हैं मतलब। और ये 700 रुपए के 2000 रुपए मैंने ऑफर किए हैं, तो इनका मन हो रहा है कि हम इसको बेच देते हैं। लेकिन जब बेचने लगे तो अचानक से इनके मुंह से निकला कि ये मम्मी के हाथ की गड्डियां, उनकी पूजा की गड्डियां हैं। तो 1 सेकंड पहले जो गड्डी कॉमन थी, 1 सेकंड बाद वो गड्डी बहुत ही रेयर हो गई। सबके लिए नहीं, लेकिन इनके लिए, क्योंकि मैं जानता हूं वो चीज कि जब आपके पास मां नहीं होती है और माँ के हाथ की कोई भी चीज होती है ना, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो भी माँ का काम करती है। ये जो गड्डी है ये इनके लिए पूरी जिंदगी एक माँ के समतुल्य रहेगी। अभी तो माँ है इनके पास, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको लंबी आयु दे, शतायु होके जाए। लेकिन कोई एक दिन ऐसा आ सकता है जब माँ नहीं रहेगी, तब ये गड्डी माँ की कमी को पूरा करेगी। तो मेरी ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस गड्डी को इस जन्म में कभी नहीं बेचना, चाहे लाख रुपए भी मिले ना, नहीं बेचना। इस गड्डी को हमेशा अपने कलेजे से लगा के रखना, तिजोरी में रखना, इससे आपको बहुत बरकत मिलेगी। और आप जो धंधा करने की सोच रहे हो अभी कि मैं इस बिजनेस में आऊं, तो ये आपकी उस बिजनेस का बीज है। मैंने इसलिए इसको सबसे नीचे रखी थी। तो अब इसको मत बेचो, ये आप रखो संभाल। आपके पास भी यदि कोई ऐसी गड्डी है, यदि कोई ऐसा नोट है जो आज कुछ % ज्यादा आपको दे रहा है, मान लो एक 100 रुपए का नोट है, आपको 500 रुपए या 1000 रुपए या 2000 रुपए बिक रहा है, कुछ खासियत है उसकी, लेकिन वो माँ के हाथ का है, उसको कभी नहीं बेचना, चाहे वो लाख रुपए भी मिले आप। जब जब आपको पैसों की कमी महसूस हो, आप उस नोट को अपने हाथ में रखो,
दोनों हाथ जोड़ के ऊपर वाले से प्रार्थना करो, माँ को याद करो। जितने पैसे की कमी है ना आपके पास, उतने पैसे मांगो, दिल से मांगो। ये मेरा विश्वास है, मैंने ऐसा कई बार किया है। जितने पैसे आपको चाहिए ना, उतने पैसे आपको मिलेंगे। बस आपके मांगने में सच्चाई होना चाहिए। ईमानदारी के साथ आप जब जुड़ोगे ना ऊपर वाले के साथ दिल से, तो ऊपर वाला आपकी हर विश पूरी करेगा। इसमें 57, 59 के नहीं है। 57, 59 नहीं है सर। 70 का रुपया है? 70 का भी नहीं। 62 का? 62 का था, वो घर पे मिलाया ही नहीं उसको। 1950 का? 1950 का नहीं। 54 का? ये पुराने में नहीं। 54 का नहीं। 82 का? 82 का भी था, मिलाया मिला है। 1982 का 1 रुपए का एक सिक्का 40,000 रुपए की कीमत रखता है। जब भी बेचेंगे 40,000 रुपए लगभग मिल जाते हैं, कंडीशन अच्छी होगी तो। थोड़ी 19-20 कंडीशन होगी तो थोड़े बहुत पैसे कम मिलेंगे, पर एक मार्केट रेट जो है लगभग 40,000 रुपए है एक सिक्के का। तो ये सारे सिक्के आपके अच्छे हैं। और इसमें वो उसकी डिटेल बताइए ना। किसकी? हुक्यात के एचमेंट मार्क। एचमेंट मार्क वाला दिखाइए, कहाँ है? ये नोएडा है। ये 1 रुपया नोएडा है? हाँ दोस्तों, आज 1 रुपए का नोएडा का एक कॉइन आया है। 85 पे बॉम्बे। नोएडा का बना ही नहीं दोस्तों। 1985 एच मिंट मार्क। कापर निकल का वैल्यूबल नहीं है, कापर का वैल्यूबल है। 2 लाख रुपए से ऊपर एक सिक्के की कीमत चल रही है 1985 एच मिंट मार्क की। पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अभी एक बार और बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी सिक्का लाए हो। कापर निकल और कापर में समझ आ गया फर्क क्या होता है? आ गया। तो ये कौन सा है? ये कॉपर निकल है। कॉपर निकल का वैल्यूबल नहीं होता, फिर भी 1 रुपए के 3 रुपए मिलते हैं। यदि आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं, मान लो 1 लाख के सिक्के हैं, आप बेचना चाहें, 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसमें कुछ सिक्के हैं जो 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए हैं, पर ऐसे कोई भी 50 रुपए, 100 रुपए वाला नहीं है। अच्छा तो सर, ये नेपाल के भी सब कॉमन ही है। नए सिक्के ना, ये पुराने होते तो 100-100 रुपए का एक होता है, ये नए हैं सिक्के, सारे नए सिक्के हैं। अच्छा सर। तो नेपाल की करेंसी भारत की करेंसी से कम है जी, तो इस वजह से जितने रुपए की नेपाली करेंसी है उतने भारतीय रुपए मिल जाएंगे। मतलब लगभग 70 पैसे का 1 रुपया है वहां पे, तो ये आपको 70 पैसे के 1 रुपया मिल जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं। और कुछ है? बस ये जो मैंने एक तो लगा दिया, बाकी हाँ। 5 रुपए का 2004 का हैदराबाद महंगा होता है, 2 रुपए का कलकत्ता का 2004 महंगा। कलकत्ता का, और इसमें 5 में 2004 में हैदराबाद नोएडा है। वो कलकत्ता नहीं, कलकत्ता ज्यादा वैल्यूबल नहीं होता। ऐसे चार है कलकत्ता। 2 रुपए का नृत्य मुद्रा वाला सन 2008 का 2 रुपए वाला नोएडा मिंट का जो कॉइन है वो थोड़ा सा वैल्यूबल है, बाकी कॉमन है। 2 रुपए के क्रॉस कॉइन में 2005, 6 और 7 सभी कॉमन है, कोई भी इसमें वैल्यूबल नहीं है। इसमें 2011 का है मेरे पास। नृत्य मुद्रा में 2008 का, 2009 का, ये दोनों वैल्यूबल होते हैं नोएडा के। 2011 हैदराबाद 2 रुपए का सिक्का जिसपे 2 उंगली होती है ना, वो वैल्यूबल होता है, वो है। और 2 रुपए के 2011 हैदराबाद मिंट की कीमत होती है 5 गुना। 2 रुपए का एक सिक्का आपको दिला सकता है 10 रुपए, और यदि वो सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो आपको एक सिक्के के मिल सकते हैं 50 रुपए, तो वो 25 गुना हो गया। वेरी फाइन या एक्स्ट्रा फाइन में है तो 5 गुना, और यूएनसी कंडीशन में है तो 25 गुना कीमत मिलती है 2 रुपए के एक नृत्य मुद्रा वाले कॉइन की, जो 2011 का हैदराबाद मिंट का होता है। ठीक है। इसमें कम्युनिटी में 10 रुपए में कोई भी वैल्यूबल नहीं है जी। 5 रुपए में तो सारे ही वैल्यूबल हैं। 10-10 रुपए में जाते हैं जो कॉपर निकल के हैं, और जो ब्रास निकल के हैं वो 5 रुपए 50 पैसे, 5 रुपए 30 पैसे में जाते हैं। ब्रास निकल में इतने है सर। हाँ, तो ये वाले तो 5 रुपए 30 पैसे में के और होमी बाबा के 5 रुपए 30 पैसे में जाते हैं ये। ठीक, बस तो इनको अभी मत बेचो आप जी, है ना, इनको अभी आप रखो। अब ये देखिए, बस ये आपने देख लीजिए। इसमें डेफिनेटिव है कि मेरी आँख का कमजोर है। 5 के हैं, 5 में डेफिनेटिव है। तो ये है
और एक इसमें बनावट में ये थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा नहीं है। इसके 50 रुपए मिलेंगे। इसमें सेम नहीं है, एक तरफ पतली हो रही है उधर। हाँ, ये हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेहता जी आप हमसे मिले जी सर। और हमने लगभग 1 घंटे से ज्यादा बात की, है ना। आपको बहुत सी बारीकियां समझाई जी। वैल्यू क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, वो सब समझ में आया आपको अच्छे से? बिल्कुल सर। ये सारी चीजें आपको वीडियो में समझ में आती क्या? नहीं, वीडियो नहीं आती। वीडियो में बस वीडियो देखता, ये बिना स्किप करे देख लेता, उसको जो भी दिखता हाँ, उस हिसाब से मैं कलेक्शन कर लेता। हाँ, अब क्यों उसमें बदलना है, क्या है उसमें प्राइस कम ज्यादा होती है, हाँ। वो सब समझ में आया कि कैसे क्या है। हाँ। तब आगे आप इसमें क्या बिजनेस में आना चाहते हैं? जी, मैं इसको बिल्कुल डायरी लेके सिस्टमेटिक ढंग से इसको व्यवस्थित करके जमाने में। चलिए, आप जब अच्छा बिजनेस करने लगेंगे और जब भी बिजनेस शुरू करेंगे तो हम भी आपके कस्टमर बनेंगे जी। आपके पास कुछ भी ऐसा आइटम आए जो आपको लगे कि हम आपके कस्टमर नहीं, आप हमारे सब्सक्राइबर हो। जी सर। हम आपके कस्टमर बनेंगे। सभी जहाँ से भी आते हैं, जितने दूर से भी आते हैं, उन्हें एक बार आज यानी सर से मिलना चाहिए, जिससे उन्हें अपने कलेक्शन में सही सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। बाकी फर्जी वीडियो देखने में, गलत तरीके से लोगों में फंसने से कोई मतलब नहीं है। मैंने भी सर से बात करने के बाद एक बार कहा था फेसबुक पे, वहां से मुझे पैसों की डिमांड आई तो मैंने हाथ जोड़ लेगा नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।